लखनऊ के गोमती नगर स्थित सिरोज कैफे में आज युवा सशक्तिकरण संस्थान की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर लखनऊ के पूर्व मेयर संयुक्ता भाटिया, भाजपा के सक्रिय सदस्य नीरज सिंह, लखनऊ व्यापार मंडल के अध्यक्ष अमरनाथ यादव तथा समाज के सभी सम्मानित सदस्यगण मौजूद रहे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थान के ट्रस्टी फरजाना खान ने किया। अपने संबोधन भाषण में फरजाना खान ने कहा कि अचानक कुछ बीमार मानसिकता के लोग अपनी संकीर्ण सोच में इतने आक्रामक हो जाते हैं कि वे इस स्तर तक गिर जाते हैं कि वे उस लड़की पर तेजाब फेंककर उसकी जिंदगी छीन लेते हैं। एसिड फेंकने का मतलब आप किसी लड़की को जीने के अधिकार या हंसने के अधिकार से वंचित कर रहे हैं। ऐसे अपराधी मानसिकता के लोगों की समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए तथा कानून के द्वारा ऐसे अपराधियों को मौत की सजा का प्रावधान होना चाहिए। इसी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि नीरज सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार सदैव ऐसे संस्थान के साथ है और हर संभव अपने सभी संसाधनों से मदद को तैयार है। अपने संबोधन भाषण में भूतपूर्व मेयर संयुक्ता भाटिया ने संस्थान के कार्यों की प्रशंसा की और कहा कि संस्था की शुरुआत से वह इससे जुड़ी हुई हैं। संस्था की जरूरत के लिए वह हमेशा तैयार हैं। इसी क्रम में आज उन्होंने फर्नीचर का अनुदान सिरोज कैफे को दिया। कार्यक्रम के दौरान युवा सशक्तिकरण संस्थान ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिस पर कोई भी महिला असुरक्षा की स्थिति में कॉल करके सहायता ले सकती है। यह हेल्पलाइन नंबर 24 घंटे कार्य करेगा। ये बहुत सुंदर प्रकल्प युवा सशक्तिकरण संस्था ने यहाँ पर किया है। एसिड विक्टिम के लिए ये हेल्पलाइन का जो ये काम इनका है, मैं इसकी बहुत भूरी प्रशंसा करता हूँ। हमारी योगी सरकार ने भी महिला सशक्तिकरण को लेकर बहुत ही गहनता से और बहुत ही गंभीरता से कई योजनाएं बनाई हैं, जिसके अंतर्गत रानी लक्ष्मीबाई आशा केंद्रों का निर्माण हर एक ज़िले में किया गया है। एसिड विक्टिम्स के लिए पेंशन तक की व्यवस्था सरकार आने वाले वर्षों में करने जा रही है और जो उनकी चिकित्सा सुविधा और साथ ही साथ बहनों के लिए कंपनसेशन की भी आवश्यकता अगर है तो वो हमारी सरकार उसकी व्यवस्था कर रही है। और सबसे बड़ी बात कि सरकार बनते ही जिस तरह से एंटी रोमियो स्क्वाड स्थापित करके ऐसे जो बदमाश थे, वो जो बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ करते थे, उन पर सख्त कार्रवाई करके ऐसे 25,000 लफंगों को मैं कहूँगा कि उसको जेल के पीछे भेजने का काम किया। मुझे लगता है कि यह संदेश है कि सरकार बिल्कुल ही गंभीर होकर इस मुद्दे को देखती है और बहनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ी हुई दिखाई देती है। हमारी संस्था ने एक एसिड अटैक विक्टिम्स के लिए सपोर्ट के लिए हमने एक जो है इमरजेंसी सर्विस हेल्पलाइन सर्विस स्टार्ट करी है। उस पे कोई भी व्यक्ति जो ऐसी घटना जिसके साथ हो, जिस महिला के साथ, वो तुरंत जो है हेल्पलाइन से हमारे से मदद ले सकती है। फ़िलहाल ये स्टेट लेवल पर हेल्पलाइन स्टार्ट करी गई है। जल्द से जल्द हम इसको और एक्सपेंड करेंगे, नेशनल लेवल तक लेकर के जाएंगे और इसके थ्रू हम उनको लीगल सपोर्ट उत्तर प्रदेश में कहीं भी दिलवाने के लिए तत्पर हैं, उनको हेल्थ सपोर्ट देने के लिए तत्पर हैं। और हम लोग चाहते हैं कि जो भी मीडिया हाउसेस हैं वो हम लोगों को सपोर्ट करें और ये जो हेल्पलाइन है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। सशक्तिकरण संस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में आज एक कार्यक्रम हुआ है एसिड अटैक विक्टिम्स के ऊपर। आज हमारे साथ मौजूद हैं इस समय लखनऊ की भूतपूर्व मेयर संयुक्ता भाटिया जी। मैम, आपसे जानना चाह रहे थे कि ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप बतौर मुख्य अतिथि क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं सबसे पहले तो संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इस प्रकार का हेल्पलाइन नंबर जारी किया, जिससे एसिड पीड़ित महिलाओं को कुछ राहत मिल सकती है। और इस नंबर के माध्यम से अभी इनको यहाँ पर फर्नीचर भी दिया गया है। इनकी सहायता संस्था के द्वारा हमेशा की जाती है और जहाँ हम इस कैफ़े में बैठे हैं, यहाँ पर भी इन लोगों को काम करने का एक अवसर प्राप्त हुआ है ताकि ये अपने परिवार को आर्थिक रूप से संबल प्रदान कर सके। इस प्रकार का हेल्पलाइन नंबर जारी होने से इनको जो इनकी आवश्यकताएं हैं उसकी प्रतिपूर्ति के लिए ये अपनी आवश्यकताएं हमें बता सकते हैं और समाज के सरकार के द्वारा जो योजनाएं चल रही हैं इनके लिए जो इनको वहाँ से इनके लिए जो कार्य किया गया है उसमें भी अगर कोई बाधा आती है, कोई कार्य इनको अपना कार्य की प्रतिपूर्ति में कोई बाधा आती है तो उसमें भी सहयोग हम लोग प्रदान कर सकते
सकते हैं। और जो सामाजिक संस्थाएं काम कर रही हैं उसमें भी हम सब लोग मिलकर अगर इनको सहयोग प्रदान करेंगे तो निश्चित रूप से इनका दर्द तो हम कम नहीं कर सकते हैं, इनका तो जीवन भर का दर्द है, लेकिन उसमें थोड़ी सी राहत का काम हम कर सकते हैं। मैम, जानना चाह रहे थे आपसे कि एक संस्था भी तो शिरोज जो है वो लखनऊ में चल रही है, लेकिन क्या आने वाले समय में इस तरह की संस्था को प्रदेश के और भी शहरों में खोले जाने की आपको कोई योजना है? सरकार द्वारा तो बहुत सारी योजनाएं बन चुकी हैं, लेकिन सामाजिक रूप से अगर लोग खड़े होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अभी शिरोज संस्था के द्वारा इनको काम दिया गया था, अब 2-3 संस्थाएं और भी मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ और आज यहाँ पर युवा शक्ति संस्थान के द्वारा भी इन पर काम किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से इस प्रकार के संस्थाएं आगे बढ़कर आ रही हैं और काम करने का अवसर प्राप्त लोगों को जो लोग समाज का कुछ काम करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा माध्यम है, उस समाज के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। और जिनके लिए ये काम किया जा रहा है उनके लिए थोड़ा सा उनका कष्ट कम किया जा सकता है। तो ये थी लखनऊ शहर की भूतपूर्व मेयर संयुक्ता भाटिया जी, जिन्होंने महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की और आने वाले समय में इन्होंने भरोसा दिलाया है एसिड विक्टिम्स को कि वो हमेशा उनके साथ खड़ी रहेंगी। युवा सशक्तिकरण संस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट की जो ट्रस्टी महोदया हैं फरजाना खान, ये हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं इस कार्यक्रम का क्या करने का उद्देश्य है उनका। मैम, जानना चाह रहे थे आपसे कि जो कार्यक्रम आपने किया है आज जी, ये इस कार्यक्रम के पीछे आपका क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है और क्या समाज को संदेश आप देना चाह रहे हैं? सर सबसे पहले तो मेरा उद्देश्य ये है कि जो समाज में इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उसको लोग जो है वो प्रतिरूप से लें और इन घटनाओं पे जो है वो कड़ा एक्शन हो सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से। और जो ये हमारी एसिड अटैक विक्टिम्स हैं जिनके ट्रीटमेंट के लिए, जिनके काफ़ी टाइम से इनके ट्रीटमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए हमारी संस्था काम कर रही है। आज हमने ये हेल्पलाइन लॉन्च की है जिससे ये कि हम अपने हेल्पिंग हैंड्स और ज़्यादा बढ़ा सकें, जिससे कि हम और लोगों से भी सपोर्ट ले सकें इनके लिए कि कल को अगर भविष्य में कोई ऐसी घटना होती है तो उनके ट्रीटमेंट के लिए, इनके रोज़गार के लिए हम जो है वो बाकी जगहों से भी आवाज़ उठा सकें और प्रदेश भर में जो है जो भी लोग हैं जो कैपेबल हैं हमारी हेल्प करने के लिए वो हमें सपोर्ट करें। हम जानना चाह रहे थे कि आने वाले समय में अब ये आपकी संस्था है, अभी तो काफ़ी ग्राउंड लेवल पे चल रही है, तो आने वाले समय में इसे आप कहाँ देखना चाहती हैं और किन किन लोगों को आप इसे समाज के जोड़ना चाहेंगी आप? सर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मेरी संस्था है वो पिछले 5 ईयर्स से चल रही है, 5 साल से चल रही है और हमने नारी सशक्तिकरण पे कई कार्यक्रम किए हैं, बहुत तरह से शिरोज को सपोर्ट भी किया है इन जगहों पे। और आगे आने वाले समय में मैं ये देखना चाहती हूँ कि अगर किसी को कभी भी कोई भी परेशानी हो, किसी महिला को उसके साथ कहीं कोई अपराध हो रहा है या एसिड अटैक जैसी इस तरह की हरकतें हो रही हैं, तो इन लोगों में इस चीज़ का डर हो कि एक संस्था है जिसके पास अगर कहीं से भी शिकायत जाएगी तो वो तुरंत ही उसके लिए एक्शन लेगी। मैं ऐसा तो ये थी फरजाना खान जो चैरिटेबल ट्रस्ट युवा सशक्तिकरण संस्थान की, इन्होंने महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की हैं और आने वाले समय में अपनी संस्था को ये एक मुकाम पर ले जाना चाहते हैं जिससे कि एसिड अटैक विक्टिम्स की जिस प्रकार की भी समस्याएं हैं वो उसको दूर कर सकें और इसी क्रम में उन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। कैमरा पर्सन हरीश के साथ रितेश कुमार, TV 24 लखनऊ।